Welcome students. Today we will start the chapter probability. अक्सर हम सुनते हैं, हम ये कहते हैं शायद आज बारिश होगी, शायद इंडिया मैच जीतेगा या शायद ये काम हो। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसी साइंस है जो किसी काम के होने या ना होने की संभावना को मापती है, चांस को मापती है। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज ए कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसी कंसेप्ट है या साइंस है जिसमें हम किसी काम के होने की संभावना को मापते हैं। एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। एन एक्सपेरिमेंट और ट्रायल is an action which results in one or several outcomes. एक्सपेरिमेंट या ट्रायल एक ऐसे काम को कहते हैं जिसके बहुत सारे आउटकम होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, an experiment in which all possible outcomes are known and the exact outcome can't be predicted in advance. एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम होते हैं जो हमें पहले से पता होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम कौन सा आएगा इसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। आउटकम, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल रिजल्ट होता है उसे हम आउटकम बोलते हैं। सैंपल स्पेस, the collection of all possible outcomes of an experiment is called sample space. For example, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो दो इसके सैंपल स्पेस होंगे, हेड या टेल। अगर हम एक डाइस उछालते हैं या डाई उछालते हैं तो इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस के 6 फेसेस होते हैं तो डाइस के सैंपल स्पेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। Then favorable outcomes. The outcomes which ensure the occurrence of an event are called favorable outcomes to the event. For example, the favorable outcomes to the event of getting an odd number when a die is thrown are 1 3 and 5. जैसे जब हम एक डाई उछालते हैं तो ऑड नंबर आने के फेवर में 3 नंबर्स होंगे 1 3 एंड 5। तो ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स। देन इस चैप्टर का टाइटल हमारा है प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। एक्सपेरिमेंटल को हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई हैज हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1 and sum number 1 is in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, बाउंड्री ना लगाने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम देखते हैं कितनी बॉल पे वो बाउंड्री नहीं लगाती है। तो टोटल बॉल्स 30 balls at which she did not hit a boundary. 30 में से 6 बॉल पे वो बाउंड्री लगाती है तो 24 बॉल्स पे वो बाउंड्री नहीं लगाएगी। नाउ प्रोबेबिलिटी शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। फार्मूला इसका है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।
तो बॉल बाउंड्री हिट ना करने के फेवर में 24 बॉल्स हैं, क्योंकि 6 बॉल पे तो बाउंड्री लगाती है। तो बाउंड्री हिट ना करने के फेवर में 24 बॉल है और टोटल है 30। 6 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 4 24, 6 5 30। तो आंसर इज 4/5। Let's do question number 2. 1,500 families with 2 children were selected randomly and following data were recorded. Compare the probability of a family chosen as random having 2 girls, 1 girl or no girl. तो पहले हम करते हैं probability of a family having 2 girls. फार्मूला हमारे पास था फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 2 गर्ल्स के फेवर में हमारे पास है 475 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास है 1500। तो इनको हम कैंसिल कर लेते हैं 5 से। अभी और कैंसिल हो सकता है। 19/60 is the answer. Then probability of having family having 1 girl. फार्मूला वही हमारे पास है फेवरेबल आउटकम divided by total number of outcomes. तो 1 गर्ल के फेवर में 814 और टोटल हमारे पास है 1500। इसको कैंसिल करते हैं 2 से, तो ये हो गया 407 डिवाइडेड बाय 750। नाउ probability of family having no girl. फार्मूला एक बार फिर से वही फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नो गर्ल मीन 0 गर्ल। 0 गर्ल के फेवर में 211 फैमिलीज and total were 1500 families. This is in the standard form, so this is the answer. So this is the way you can do sum number 2. Let's do sum number 3. In a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their birth and following graph was prepared from the data so obtained. Find the probability that a student of the class was born in the month of August. So probability the student born in August. Formula is favorable outcomes divided by total number of outcomes. देखिए टोटल स्टूडेंट्स है 40। अगस्त का मंथ है ये, तो अगस्त का मंथ आप देखो ये 6 के सामने है, तो अगस्त के मंथ में 6 बच्चों का जन्म है, तो फेवरेबल आउटकम है 6 एंड टोटल इज 40। 2 से इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 3/20 विल बी द आंसर। So this is the way you can do sum number 3. So let's do sum number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with following frequencies of different outcomes. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. 3 सिक्कों को 200 बार उछाला तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे को मिली।
3 हेड्स की फ्रीक्वेंसी, 2 हेड्स की फ्रीक्वेंसी, 1 हेड की और 9 हेड की। एक बार फिर से अगर हम उन्हीं सिक्कों को उछालते हैं तो 2 हेड्स आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स या 2 हेड्स कमिंग अप। Favorable outcomes divided by total number of outcomes. टू हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी है 72। 2 हेड्स के फेवर में 72 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स हमारे पास है 200। तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं 8 से, 8 9 72 and 8 25 is 100. तो आंसर इज 9/25. Let's do sum number 5. An organization selected 2,400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. तो आइए हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. Suppose a family chosen, find the probability that the family chosen is earning rupees 10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicles. तो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन लेते हैं. इनकम 10,000 to 13,000 होनी चाहिए और एग्जैक्टली 2 व्हीकल होने चाहिए. तो ये हमारी 10,000 to 13,000 की इनकम है और इसके सामने ये 2 व्हीकल्स के नीचे 29 फैमिलीज हैं. तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग रुपीज 10,000 to 13,000 per month and owing exactly 2 vehicles. Formula is favorable outcome divided by total number of outcomes. तो आप देख रहे हो 10,000 to 13,000 की इनकम लेवल में 2 व्हीकल वाली 29 फैमिलीज हैं. तो फेवरेबल आउटकम हो गए 29 और टोटल आउटकम हमारे पास है 2,400. तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. तो लेट्स डू द सेकंड पार्ट. अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. 16,000 से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए और एक व्हीकल हो. तो 16,000 और मोर का ये कॉलम है और 1 व्हीकल के नीचे 579. तो इसका सॉल्यूशन लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड owing exactly 1 vehicle. Sorry, 1 vehicle. Formula is favorable outcomes divided by total number of outcomes. तो 16,000 और मोर कमाए और एग्जैक्टली 1 व्हीकल रखे. तो 579 आउटकम्स आर फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल वर 2,400. तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं 3 से कैंसिल किया तो इट इज 193/800. दिस इज आंसर. तो लेट्स डू पार्ट नंबर 3. Earning less than rupees 7,000 per month and does not own any vehicle. So probability of earning less than rupees 7,000 per month and does not own any vehicle. Favorable outcomes
7,000 से कम इनकम का ये ग्रुप है और कोई व्हीकल ना हो। 10 ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम 7,000 से कम है और कोई व्हीकल उनके पास नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम्स आर 10 एंड टोटल आउटकम्स आर 2,400। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ गया 1/240। Now part number 4. Earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. So probability of earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. More than 2 vehicles. Formula is favorable outcomes divided by total number of outcomes. 13,000 to 16,000 की इनकम हो और 2 से ज़्यादा व्हीकल हो, तो 2 से ज़्यादा व्हीकल अबाउट टू 25 फैमिलीज हैं। तो 25 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी इनकम 13,000 टू 16,000 पर मंथ है और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल है। तो फेवरेबल आउटकम इज 25 एंड टोटल आउटकम आर 2,400। 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 not 225, 25 is 150. So answer is 1/96. Now part number 5. Owning not more than 1 vehicle. एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो। तो इसमें आपको इनकम का चक्कर खत्म हो गया है। इनकम डज नॉट मैटर्स। व्हीकल एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस कॉलम के व्हीकल वो एक से ज़्यादा नहीं है और इस कॉलम के व्हीकल भी एक से ज़्यादा नहीं है। तो हमारे को ये सारे ऐड करने पड़ेंगे। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। फॉर्मूला इज फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. ये व्हीकल एक से ज़्यादा नहीं है और ये व्हीकल एक है, ये भी एक से ज़्यादा नहीं है। तो हमारे को यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे व्हीकल ऐड करने पड़ेंगे। तो इनको ऐड करते हैं। इट इज़ 2062 डिवाइडेड बाई 2,400। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 1031 by 1200. This is the answer and this is the way you can do sum number 5.